बिलाफसल हो रही है आज की गुफ्तगू के साथ। कल की गुफ्तगू जो अहबाब शिरकत न फरमा सके किसी शरई उज़्र के तहत, कल की गुफ्तगू मारिफत हुज्जत के उन्वान से थी कि अल्लाह ने इमाम की मारिफत को कितना अहम करार दिया है, मजहब में इमाम की जरूरत क्या है। दो हस्तियां ऐसी हैं जिनको जबरन और खुशी से हर किसी ने तस्लीम किया, कौन और करहन जिन्हें तस्लीम किया जाता है। एक अल्लाह को, एक इमाम ज़माना। अल्लाह को ना माने तो कायनात की इब्तदा नहीं मिलती, इमाम ज़मान को तस्लीम न करें तो कायनात की इंतहा। मेरे लिए आज की मजलिस बहुत अहम और मेरे लिए खुशकिस्मती के दो इल्मी शख्सियात काबा सरकार अलामा हासिम जाफिर साहब और मेरे बरादर ज़ीवकार जनाब अली कासिम साहब तशरीफ फरमा है। इन दो शख्सियात की मौजूदगी में लफ्ज़ कह रहा हूँ कि महदी मजबूरी दीन का नाम है। ना भी मानना तो जबरन मानना पड़ेगा। अकीदा महदी सिर्फ मुसलमानों में नहीं, अदियान आलिम जितने भी हैं उन तमाम के यहाँ ये मुश्तरक पाया जाता है। हर मजहब किसी न किसी के इंतजाम में। आप किसी मजहब को उठा के देख लें, आप यहूदियत को उठा के देखें, आप ईसाइयत को पढ़ के देख लें, आप जरदश्त का जामे सबनामा पढ़ के देख लें, आप हिंदुओं को उठा के देख लें, हर मजहब किसी न किसी इंतजाम। यहूदी कहते हैं कि कोई वर्गीया है जो आने वाला है, ईसाई कहते हैं कोई मसीह मऊद है जो आने वाला है, जरदश्त कहते हैं कोई जरियान नामी बादशाह है जो आने वाला है, हिंदू कहते हैं हमारा 11वां अवतार है जो उतरने वाला है, अहले सुन्नत कहते हैं कि महदी पैदा होने वाला है, शिया कहते हैं उसका ज़हूर होने वाला है। हर मजहब ने और हर फिरके ने इमाम के तसव्वुफ को माना है। कितनी बड़ी सच्चाई है जो 11 को नहीं मानते वो भी 12वें को मानते हैं। और अच्छा जुमला देता हूं और बेहतर करके जुमला कहता हूं, अली को खलीफा कहने वाले महदी को इमाम कहते हैं। इमाम लफ्ज इतना लाज़िम व मलज़ूम हो गया है, खिलाफत के मानने वाले भी इसे खलीफा महदी नहीं वो भी जब इनका नाम आता है वो इमाम महदी कहते। अब ये तो मैंने लफ्ज़ की पहले कहा था कि जबरन भी इमाम के वजूद को मानते, चाहे वो इमामत के कायल नहीं है, लेकिन उन्हें इस बादशाह के लफ्ज़ के साथ, नाम के साथ लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल करना कि इमाम महदी है जिन्होंने दुनिया में ये कायनात का निजाम बगैर हुज्जत के और बगैर इमाम के चल नहीं सकते। कानून कुदरत है, पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाए, अहले इल्म दानिश्वर चेहरे तशरीफ फरमाए। कानून कुदरत है कि हर चीज कायनात की महज तवाफ है, कोई भी चीज जहूद में नहीं, साकर नहीं, पूरी कायनात की हर चीज महज तवाफ। जिसमें जिंदगी है उसमें क्या बात है। कायनात के हकीर तरीन जर्रे एटम से लेके आलमीन तक हर एक चीज किसी न किसी शय के गिर्द घूम रही है और मरकज चीजों का तवाफ करवा के अपनी मरकजियत को मनवा रहा। और ये भी कानून कुदरत है कि जो भी चीज घूमती है वो किसी न किसी को मरकज बना के घूमती है। अहले इल्म डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, कायनात का हकीर तरीन जर्रा एटम, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द करोड़ों इलेक्ट्रॉन महवे तवाफ। ये जो हमारी जमीन है इसका एक निजाम है, निजाम शमसी। हमारी जमीन का एक सूरज है, ये जमीन उसका एक सियारा है।
ये जमीन उसके गिर्द घूम रही है। क्या बात है। इस सूरज के गिर्द इस जमीन के अलावा बाकी तमाम सितारे तमाम। मजहब ने भी कहा और साइंस ने भी तस्लीम किया, ये सिर्फ इस जमीन का सूरज है। ऐसे अरबों सूरज हैं जो एक कहकशां के गिर्द घूम रहे हैं, एक गैलेक्सी के गिर्द महवे तबाह। वो अरबों गैलेक्सीज एक सुपर गैलेक्सी के गिर्द महवे तबाह। वो जो कहकशाएं आजम हैं वो करोड़ों कहकशाएं मिलके एक कायनात के गिर्द महवे तमाम। ऐसी लाखों कायनातें मिलके एक आलिम के गिर्द महवे तमाम। वो 18,000 आलमीन एक कुतुब के गिर्द महवे। वो हजारों कुतुब एक कुतुबुल अख्ताब के गिर्द महवे तवाफ। और 12वें शहंशाह का लक़ब है अना कुतुबुल अख्ताब। धीरे धीमे कह रहा था तो किसी ने धीमे लहजे में कही हुई बात को शायद ऊंचा नहीं समझा। उनके लिए मैं लफ्ज को तब्दील कर देता हूं कि ये जो जमीन है, ये जमीन की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है। इस जमीन की पूरे आलमीन के सामने वुसअत ऐसे ही है जैसे हम इस जमीन पे एक पेन के साथ एक नुक्ता लगा देना, जो नुक्ते की हैसियत है वो अल्लाह के आलमीन के सामने जमीन की हैसियत है। इस जमीन की वुसअत कोई हैसियत नहीं रखती। इस जमीन का एक सूरज है, फिर वो अरबों सूरज है, फिर वो कहकशाएं हैं, फिर वो कहकशाएं आजम है, फिर वो एक कायनात है, फिर वो आलिम है, फिर वो एक कुतुब है, फिर कुतुबुल अख्ताब है, यानी कुतुबुल अख्ताब के गिर्द अख्ताब है और कुतुबों के गिर्द बहुत सी कायनातें हैं, आलमीन है, फिर आलमीन के गिर्द कायनातें हैं, फिर कायनातों के नजदीक कहकशां हैं, फिर उन कहकशाओं के सूरज है। उन सूरजों में जमीन है, इस जमीन का एक शहर है। शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत का नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछ रहा है कि अली क्या है। पहले हसीयत समझ, पहले अपनी हैसियत को पहले कहा तेरी हैसियत। और अली सिर्फ इस दुनिया का इमाम नहीं, आलमीन का इमाम। आलमीन की वुसअत में उन्मा की मौजूदगी में एक और जुमले में बंद कर देता हूं, जहां जहां वो रब्बुल आलमीन है वहां वहां अली इमामुल आलमीन। सैयदा सिर्फ इस दुनिया की औरतों की सरदार नहीं, सैयदत निसाइल आलमीन की औरत। तो ये तमाम चीजें किसी न किसी एक मरकज के गिर्द घूम रही हैं और वो मरकज तौहीद नहीं है। क्योंकि तौहीद को मरकज मानेंगे फिर तौहीद को जमूद मानना पड़ेगा, उसे सकूत में मानना पड़ेगा, उसे रुका हुआ मानना पड़ेगा। और तौहीद में जमूद नहीं, तौहीद में सकूत नहीं है। फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसा इमाम है जो आलमीन के निजाम को चला रहा है। इंतजार सिर्फ यहां नहीं हो रहा। और मैं भी ये बताऊं कि मैं शायद ये बातें मैंने कहा था कि ऐसी बातें जो समातों से पहले ना टकराई हो सकता है कि इस दुनिया को अभी इंतजार हो, कहीं और वो आ चुके हो। एक शख्स ने मेरे मौला से कहा था, उसने कहा मौला अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता। जवाब इमाम सुनिएगा, किताब का हवाला देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जवाब बताएगा कि मैं इमाम की जुबान से निकला। उसने कहा मौला अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता। इमाम फरमाते तू हर जगह देख लेता है। और फरमाते वो दूर चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है, मौला नजर आ रहा है। फरमाया इसके अंदर भी देख सकता है, फरमाया हो सकता है अल्लाह इसके अंदर हो, दिखाई तुम्हें नहीं दे रहा। ढूंढ तुम खुदा को रहे। कायनात की इन तमाम हरकतों का मरकज़ व मंबा एक मौला और एक आका। जहां इंतजार है कहीं आ चुके हो, कहां कौन सा दौर चल रहा है ये हम नहीं जानते। हम इस दुनिया के बाशिंदे हैं और यहां हमें इंतजार की कैफियत में
रखा गया है। मैं जन्नत और जहन्नम के तस्वुर का कायल हूं, लेकिन जो तस्वुर मौलवी दे रहा है उस तस्वुर का, दूध की नहरें, शहद की नहरें, तकिया लगे हुए लोग शायद खालिके ज़हनियत फितरत इंसानी के लालच से वाकिफ थे। जो इंसान को लालच होता था खुदा ने वो जन्नत की मिसालें दे दी। जन्नत में ये भी होगा, जन्नत में ये भी होगा। आइए हकीकी जन्नत के तस्वुर की तरफ बढ़ते हैं कि मोमन का हकीकी जन्नत का तस्वुर। कल मैंने पढ़ा था आपके सामने मेरे आका और मौला का ज़हूर कि मेरे शहंशाह ज़रूर फरमाएंगे। इमामत इतनी जरूरी है कि खुदा ने दुनिया में जैसे तैसे इमाम के बगैर गुजारा करना कर लो, बुलाऊंगा तुम्हें मैं इमाम के नाम पे, उठाऊंगा मैं तुम्हें इमाम के नाम पे। वहां खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे बुलाऊंगा, इमाम के नाम पे बुलाऊंगा। खुदा कह रहा, खुद कह रहा है मैं तुम्हें इमाम के नाम पे बुलाऊंगा। 1 2 3 बंदे भी, 4 बंदे भी मुझे दुआ दे देंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरा जुमला आप तक पहुंचाए। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता हूं, मेरे मौला जिस नाम से तू हमें क़यामत वाले दिन बुलाएगा, हम दुनिया में उसी नाम से तुम्हें बुला लें। जिस नाम से तू हमें बुलाएगा, क्योंकि रिवाज हमने नहीं डाला, ये रिवाज तूने डाला है। तूने कहा है कि मैं इमाम के नाम पे बुलाऊंगा। खुदा ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह के नाम पे बुलाऊंगा, ये भी नहीं कहा मैं नबी के नाम पे बुलाऊंगा। अल्लाह के नाम पे बुलाता तो सारे चले जाते, नबी के नाम पे बुलाता तो सारे चले जाते। खुदा अपने नाम पे क़यामत वाले दिन आवाज देता तो काफिर भी उठ के चले जाते। फरौन को भी अल्लाह पालता है, नमरूद को भी रिज़्क़ अल्लाह देता है, शदाद को भी जिंदगी अल्लाह देता है। अगर नबी के नाम पे बुलाता तो सारे मुनाफिक उठ के चले जाते। उसने बुलाया ही इमाम के नाम पे है, ना काफिर आएंगे ना मुनाफिक आएंगे, बुलाएंगे वही जो इमाम है और आएंगे वही जो अली के पीछे चलने वाला। आवाज ही तुम्हारे इमाम के नाम। मौलाना इस्माइल एक जगह पे इसी बात पे तकरीर कर रहे थे तो सामने बैठे मौलवी ने कहा नहीं मौलाना इस्माइल यहाँ इमाम का लफ्ज नहीं, यहाँ माँ का लफ्ज माँ के नाम पे बुलाएगा। मुबल्लिग आज़म मुस्कुरा के कहने के माँ के नाम पे बुलाए, फिर तेरा बाप आदम तो ना उठा तो जिस घर का बाप ही ना उठे वहां औलाद क्या उठे। और आगे तस्वीर भी आई, आगे तस्वीर जरूर पड़े, सारे इस्लाम मिलकर बुला तुम्हारे इमाम के नाम। कल पढ़ा किबला मैंने मालिक का ज़हूर, माशाअल्लाह जब ज़हूर फरमाएंगे तो हालत क्या है। आज मैं सुनाने लगा हूं अकीदा रजत, मासूमों का पलटना। अहले तशरीफ फरमाए वो शिया शिया ही नहीं जो अकीदा रजत का कायल हो, वो हमेशा के लिए मर जाता है जिसे दोबारा उठने की तमीज ना हो। हम मैयतें अमानतन दफनाते हैं। हमें खबर है कि अभी तुम्हें थोड़ी देर के बाद उठाया जाएगा। और जो मोहब्बत और विलायत पे मर जाते हैं, मासूम फरमाते जब 12वां आएगा ना तो वो कब्रों से अपने कफन से मट्टी छाड़ते हुए उठते हुए कहेंगे अभी तो सोए थे। और अभी हमारे कानों में मेरे शहंशाह की मैंने ज़हूर कल पढ़ दिया कि मेरे शहंशाह ज़हूर फरमाएंगे। इमाम ने जो निशानियां बताई थी, हतमी निशानियां, कुछ ऐसी निशानियां जो मुकम्मल हो चुकी, कुछ ऐसी निशानियां जो मुकम्मल होने वाली। मौला ने फरमाया ना जब मेरे कायम का ज़हूर होने वाला होगा, जमात सानी से लेके 10 रजब तक शदीद बारिशें होंगी। मौला फरमाते इतनी तेज बारिशें होंगी और इतना तेज पानी जमीन पे होगा कि मुनाफिकों की हड्डियां जमीन के ऊपर आ जाएंगी और मोमनों की हड्डियों पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा। मैं अकीदा रजत का आगाज पढ़ने लगा। इमाम का पलटना बाद में सुनना, पहले मोमन का पलटना सुनना। इतनी तेज
बात से होगी कि मोमिनीन के हड्डियों पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा। सरकार काबा में ज़ुहूर फरमा चुके। कल मैंने आपको सुना दिया कि मौला कूफा में अपनी हुकूमत को कायम करेंगे। कूफा में अपनी हुकूमत कायम हो चुकी होगी। योशा बिन नून को उठा लिया होगा। असहाबे कहफ उठ चुके होंगे। मूसा के 25 सहाबी उठ चुके होंगे। ईसा के साथ 27 चलने वाले भी उठ चुके होंगे। अबू जर भी उठ चुका होगा। सलमान भी बुला लिया होगा। माल के अस्तर के हाथ में भी तलवार होगी। कम भी तलवार लेके चल रहा होगा। अली के नौकर आ चुके होंगे। मेरा कायम कूफे में अपने मरकज को कायम करेगा। सबसे पहली रजत होगी करीम करबला की। मैं सबसे पहले रजत पढ़ने लगा हूं। सबसे पहली रजत उलमा ने लिखा है, सबसे पहले पलटना होगा करीम करबला का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे। किस हालत में आएंगे? कायम की मस्जिद कूफा के शहर पे नूरानी मिंबर लगा होगा। मेरा कायम मिंबर पे तशरीफ फरमा होगा। शहरों पे कायम की हुकूमत कायम हो चुकी होगी। इमाम के हाकिम अपने अपने मुल्कों पे हुकूमत कर रहे होंगे। या एकदम ना कहा अर्श से एक आवाज आएगी कि जो अल्लाह ने वादा किया था वो पूरा होने लगा है। इतना कहेगा ये करबला की तरफ से धूल उठेगी। कायम उठ के खड़ा हो जाएगा। जब कायम का उठ के खड़ा होने जाएगा, कायम के सिपाही कहे मौला ये कौन आ रहा है? फरमाया इस्तकबाल के लिए उठो, मेरा जद हुसैन आ रहा है। मौला हुसैन किस हालत में कूफा की मस्जिद में दाखिल होंगे। किताबें लिखती आगे आगे करीम करबला होगा, पीछे पीछे 72 शोहदाए करबला होंगे। 72 शोहदाए करबला के चेहरे चौधरी के चांद की तरह चमक रहे होंगे। उनके सरों पे सबद अलामे होंगे। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें होंगी। वो हुसैन के पीछे लब्बैक या हुसैन की सदाएं देते हुए, मुंतकमल हुसैन की सदाएं देते हुए हुसैन के पीछे कूफा की हदूद में दाखिल हो रहे होंगे। या कायम के सिपाही उठ के देखेंगे कि हमने तो देखा है ये हुसैन आ रहा है, ये हुसैन के पीछे 72 आ रहे हैं। कुतुबे गैबत लिखती है कि उन 72 के पीछे हजारों की तादाद ऐसी होगी जिनके सरों पे सोने के ताज होंगे, जिनके बदन पे चांदी की जिर्रा होगी, उनके चेहरे मिस्र चांद रोशन होंगे, उनकी खुशबू से कायनात मुअत्तर हो जाएगी। कायम के सहाब उठ के कहेंगे ऐ साहिबुल अस्र व ज़मान, वो तो तेरा दादा हुसैन आ रहा है, वो तेरे हुसैन के नासिर आ रहे हैं, ये उसके पीछे कौन आ रहे हैं? कुतुबे गैबत की जिम्मेदारी मेरी या साहिबुल अस्र व ज़मान पूछेंगे ऐ मेरे चंद हुसैन, मेरे असहाब पूछ रहे हैं आपके पीछे आने वाले कौन है? हुसैन कहेंगे कायम अपने असहाब को बता दी जब मैंने सदाए उस वक्त बदलब किया था तो कायनात में रूहों ने मेरी लब्बैक की सलासे की बुलंद की थी। जहां जहां इस तरह सा बुलंद हुआ था वो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, वो उसके बाद पैदा हुए थे। ये जो सामने आ रहे हैं ये वही है जो मुझे देखे बगैर मेरे इश्क में अपने सरों पे और अपने बदन पे हुसैन के मातम के साथ हुसैन की नुसरत किया करते थे। हुई सदा तड़पा लहू बदन में इबादत के वास्ते, यकीनन मेरे हुसैन है आए जानकर निकला लहू बदन से जियारत के वास्ते। नारे हर शीया ज़ियारत अशूरा में पड़ता है। काश मैं करबला में होता। नाराज ना होना ज़ियारत अशूरा का जुमला ये, काश मैं करबला में होता। हुसैन तेरी मोहब्बत में 2 रकत नमाज पढ़ता। काश मैं करबला में होता, हुसैन तेरी मोहब्बत में वहां मस्जिद बनवाता। नहीं मैंने तो ज़ियारत अशूरा की, जो काश कहा था उसके आगे क्या कहा था? काश मैं करबला में होता, मैं तेरी मोहब्बत में लहू लुहान होता। ज़ियारत अशूरा हसरत है, जंजीर वादे की तकमील है। सरों पे सोने के ताज ये वो हैं जिन्होंने अपने बदनों को हुसैन की नुसरत के इस्तगासे पे लब्बैक के लिए इस्तेमाल किया। मैं मातरियों के सामने बैठा हूं, रज्जत सिर्फ हुसैन की नहीं होगी, अज़ादारों की भी होगी। यही तो वजह है मासूम फरमाते जहां भी मातमी मर जाए दफना दिया करो, दफन कहीं होगा, उठेगा करबला से। तदफीन कहीं
दिखेगा करबला से। मौला हुसैन ही आएंगे, हुसैन के साथ हुसैन के सहाब, हुसैन के नासर, हुसैन के अज़दार आएंगे। 9 लाख को कब्रों से उठाया जाएगा। सिर्फ अज़दार नहीं आ रहे, सिर्फ नासर नहीं आ रहे, दुश्मनों को भी उठाया जाएगा, क्योंकि अदल का दिन है, बदले का दिन है, पलटने का दिन है। बूढ़े सहाबी अली के अब्दुल्ला इब्न मसूद को यजीद के बाप ने अपने दरबार में छड़ियों के साथ मरवा के कहा था, बता मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अंगड़ाई लेके कहा, जैसे कायम के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता है। यहां जितनी सख्तियां हैं बर्दाश्त करो। दुनिया तन्हा छोड़ दे, दुनिया ताने दे, दुनिया कुछ भी कहे, मोहब्बत हुसैन में बर्दाश्त करना, इस सोच के साथ बर्दाश्त करना कि वो आ रहे हैं। हर एक मोमिन का बदला लेगा मेरा कान। 9 लाख को कब्रों से निकाला जाए, 9 लाख को कत्ल किया जाए। सबसे पहला बदला होगा हुसैन इब्न अली, क्योंकि इस बदले को लेने के लिए तौहीद को बड़ी जल्दी। ये बात मैं अपनी कौम के बच्चों के सामने कर दूं, मुख्तार ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, इंतकाम खून हुसैन नहीं हुआ। एक शख्स ने इमाम से पूछ लिया था, उसने कहा मौला हुसैन मासूम थे, हुसैन इमाम थे, अगला इमाम सज्जाद था, खून हुसैन का बदला लेना जिम्मेदारी सज्जाद की थी, क्या मुख्तार ने क्यों किया? मौला हुसैन का उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मेरे ख्याल हुसैन के खून का बदला तो नहीं हुआ। उसका फिर मौला सज्जाद ने बदला क्यों नहीं लिया? ये कौन लेगा? फरमाइए हमारा आखिरी इमाम, हमारा आखिरी बेटा कायम लेगा। उसका फिर इमाम के बदला लेने की जिम्मेदारी सज्जाद की थी। अगर बदला इमाम ही ने लेना है तो कायम की बजाय सज्जाद ने क्यों नहीं लिया? अब जवाब सुनना, एक ही जुमले का जवाब है। मौला कहते अगर सज्जाद बदला लेता उस दौर के यजीदियों से लेता। अल्लाह जाने आप बैठ के सुनो, मैंने तो पहले कहा था कि मौजूद तकाज़ा करे, अगर सज्जाद बदला लेते उस दौर के बदला बाकी हो जाता, कायम लेगा क़यामत तक के यजीदियों से बदला। इसलिए इंतकाम खून हुसैन कायम के जिम्मे, बदला है कायम के जिम्मे। 9 लाख को कब्रों से निकाला जाएगा, बदला लिया जाएगा, खून हुसैन का बदला हो चुका होगा। कुतुब गैबत कहती 309 साल इमाम हुसैन की हुकूमत में, 309 साल मातमी हुसैन की बादशाही में जिए। कोई पाबंदी नहीं कहीं भी। 309 साल जीना हुसैन की शादी, हुसैन के नौकर और हुसैन के मुहिब बने। दूसरी रजत होगी अमीरुल मोमिनीन। हसास मौजू है, पूरी तहकीक के साथ पढ़ें। दूसरी रजत होगी अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन की रजत होगी नजफ से। मौला का मरकज कहां होगा? कायम का कूफे में। करीम करबला आ चुके होंगे और दूसरी रजत होगी अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल, जब हुसैन आए थे तो हुसैन करबला से निकले थे। कुतुब गैबत कहती अली नजफ से निकलेगा। अली आसमान से उतरेगा और नजफ में रुकेगा। आसमान से नजफ में उतरेगा। किताब सफा सदर जमानत मेरे कांधों पे रख लेना, इस वक्त सिर्फ सुनना और यकीन करना। हुसैन के पीछे 72 सहाबी और हुसैन के दादा। मैं सोच रहा था जब मैं कुतुब गैबत में रजत को पढ़ रहा था, मैंने कहा कि हुसैन के पीछे तो हुसैन के नौकर थे, लेकिन कुतुब गैबत की रवायात बताती हैं कि अली के नौकर अली के आने से पहले रजत फरमा चुके हैं। सलमान आ चुका है, अबू ज़र आ चुका है, कंबर, मिक्ताह, हुदैफा, सारे आ चुके हैं। अब
अली के पीछे कौन है? मुझे अली की रजत पढ़ने में बड़ी जल्दी थी। उतने गैप में जब मैंने अली की रजत पढ़ी तो कितने दिन तक वजूद में उस रजत का नशारा, पता नहीं अब यहां कौन कौन नशा महसूस। अली के पीछे 1.25 लाख नबी आए। लश्कर में चल रहे होंगे, आगे आगे सिपा सलार अली होगा। अली नजर से निकल के कूफा की हदूद में आएगा, अपनी जुल्फकार हवा में उड़ेगा, उठ कायम दादा अली आ गया। उठ मेरा बेटा कायम, तेरा दादा अली आ गया। कुतुब गैबत कहती है कि अली के चेहरे की जवानी वही होगी जो बदर के मैदान में अली की थी, वही सवार अली का, वही चलना अली का। अली कूफे में ऐसे आ रहे होंगे जैसे खंदक के मैदान में टहलते हुए गए थे। आज अली के चलने का अंदाज निराला है, बेटा तख्त में बैठा हुआ है। आज अली की तलवार रोकने वाला कोई नहीं, आज अली की जुल्फकार के आगे हाथ करने वाला कोई नहीं है। यानी अपनी जुबानी अतहर से की आयत को तिलावत करवा, इस अल्लाह मिसाक नबीयीन लमा अताइतुकुम मिन किताब व हिकमा। अली नबियों को वो वादा याद करवा, एक रहोगे ऐ ग्रोह अंबिया, तुम्हें याद है एक वक्त था जब हमने तुमसे वादा लिया था, एक वक्त आएगा ले तो मिन नबी व तंसुरुना, तुमने ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है, ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। तो मन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर तुमने मदद ना की तो सारे के सारे नबी फासिक कर दूंगा। अली आदम से लेकर ईसा तक नबियों को कह रहा है, अब इस्मत बचानी, आओ अली की मदद करो। किसी बंदे के ज़हन में ये सवाल ना आए कि अंबिया अली की मदद क्यों कर, अंबिया एहसान का बदला उतारा। अली ने की थी हर नबी की मदद, हर नबी करने आ रहा है। अंबिया अली के साथ उठ के आ रहे, जब मासूमों की नहीं, जब अंबिया की भी। अली कहेंगे उठ, हाबील कबील से बदला ले। नूह बेटे के गिरबान में हाथ डाल, इब्राहिम नमरूद की गर्दन मार, मूसा फरौन का रास्ता रोक। हर नबी को अली बदला लेके देंगे, उनके दुश्मनों के साथ। अली उनके साथ मिलके नबियों के दुश्मन मारेगा। जब अंबिया के दुश्मन मर चुके होंगे, अली कहेगा आओ अब अल्लाह का बदला ले। हमेशा जो मौजू पहली दफा पढ़ा जाता है वो हसास भी होता है, कान सुनने की आदत नहीं होती, जिक्र कबूल करने की आदत। इसलिए दाद में और बात को कबूल करने के अंदर 1-2 सेकंड का फासला आ जाता है। फासला भी ना कि आप जल्दी सुने, आंखें फटी की फटी, ये क्या, और फिर आप दाद में फौरन दाद। तुमने अपने अपने बदले ले लिए, आओ अब अल्लाह का बदला ले। कुतुब गैबत से पढ़ रहा हूं, कितना तशरीफ फरमाए। अमीर अल मोमिनीन से कहा जाएगा अल्लाह का बदला कैसा, या आसमान से इब्लीस की आवाज आएगी, ये महदी नहीं, वादियुल याबस में महदी का ज़ुहूर हुआ है। उसके तमाम चेले, शैतान की मुकम्मल ताकतें वादियुल याबस में इकट्ठी होंगी, लाखों का हजूम इब्लीस ले लेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ अली के लश्कर के मुकाबले पे आएगा। शते फुरात के किनारे पे रोहा नामी जगह पे अली के लश्कर की और इब्लीस के लश्कर का घुमसान का रंग पड़ेगा। अली का लश्कर इब्लीस के लश्कर पे टूट पड़ेगा। फुरात के किनारे पे अली के लश्कर के सिपाही इब्लीस के लश्करों से लड़ रहे होंगे। मूसा की तलवार होगी फरौन की गर्दन पे, इब्राहिम चल रहा होगा नमरूद के पीछे में। ये अमीर
अमीरुल मोमिनीन पीछा करेंगे इब्लीस का, या ना कहा जो ही इब्लीस का पीछा करेंगे शदीद फराक का एक ऐसा किनारा आएगा या इब्लीस रुक के कहेगा ऐ अली अगर तू थोड़ी देर के लिए मुझ पे तलवार न चलाए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुझे मोहलत देता हूं। अली कुरान की आयत को फौरन पढ़ेंगे। अली कहेंगे खुदा ने तुझे कहा था मैं तुझे वक्त मालूम तक मोहलत देता हूं। अली कहेंगे हाज़ल वक्त मालूम, आज वो वक्त मालूम आ गया है। वो कहेगा मैं तुझे सजदा करने के लिए तैयार हो, जिसे कहता उसे सजदा करने के लिए तैयार हो। या अमीरुल मोमिनीन अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकालेंगे, इब्लीस की शाहरग पे अली अपनी तलवार को रखेगा, या आसमान से एक नेजा निकलेगा और सीधा इब्लीस के सीने पे बवस्त होगा। अली कहेगा मुझसे पहले इस पे हमला किसने किया, या कांधे पे हाथ आएगा। अली घबराना, मैं मोहम्मद आ गया। नहीं मारा था वो इब्लीस के सीने पे नेजा, जो ही इब्लीस के सीने पे नेजा लगेगा ये आसमान से आवाज आएगी जा अल हक ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल, हक आ गया बातिल मिट गया। बातिल मर चुका होगा, हक का राज कायम होगा। अभी एक इंतकाम बाकी है, उस इंतकाम की तुम्हें और मुझे भी जल्दी। मैं पूरी रजत का जिम्मेदार हूं। हर रजत को मैंने पढ़ा, किसी को तीर तलवार से, किसी को नेज़े से। हर हुज्जत, हर मासूम अपने दुश्मन को तलवार और नेज़े से कत्ल करती रही। बदला हो गया 44 साल, 44,000 साल, मालूम 44,000 साल अली की हुकूमत रही। 50,000 साल रसूल की हुकूमत रही। एक बदला वापस होगा जब अली और मोहम्मद नजफ में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। जब इब्लीस मारा जा चुका होगा, इसकी ताकतें मर चुकी होंगी, फिर मुस्तफा और अली नजफ में एक मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद कायम की बारगाह में आएंगे। जब कूफा में आएंगे, कायम मिंबर छोड़ेगा, अपने जद के इस्तकबाल के लिए उठेगा। जद के इस्तकबाल के उठने के बाद रसूल कहेंगे ऐ अली कुछ दुश्मन तूने मारे, कुछ दुश्मन कायम ने मारे, कुछ दुश्मन हुसैन ने मारे। मैं फजाइल पढ़ो, फजाइल रुख मौजू अगर हुसैन की तरफ मोड़ गया तो मुझे मजबूरन हुसैन पढ़ना पड़ जाएगा। कहेंगे अब आओ सारे मिलके ज़हरा के दुश्मनों को मारो। क्योंकि ये बदला सब ने लेना, क्योंकि जिसका बदला है वो नबी की बेटी है, अली की जोजा। रसूल कह रहे मुझे जल्दी है मेरी बेटी का बदला लेना, अली कह रहे मुझे जल्दी है मेरे जोजा का बदला लेना, हसन कह रहे मुझे जल्दी है मेरी मां का बदला लेना, हुसैन कहते मुझे जल्दी है मेरी मां का बदला लेना, कायम कहते मुझे जल्दी है मेरी मां का बदला लेना। रसूल फरमाए आओ सारे के सारे एक जुमले पे कायनात अपनी पूरी जिंदगी वार के रख दूं, वो क्या मंजर होगा जब मिंबर पे मोहम्मद होगा, सामने 12 अली खड़े होंगे। मिंबर पे मोहम्मद, सामने 12 अली, एक जैसे कद, एक जैसे चेहरे। अब दिखने में पता ही नहीं चल रहा कि मोहम्मद कौन है, अली कौन है, अली कौन है, मोहम्मद। मोहम्मद 12 बेटों के आगे चलेगा, 11 बेटों एक अली के आगे चलेगा। पहले वो सिर्फ मोहम्मद था, जो ही चलना शुरू है तो अब ये कुल्लो ना मोहम्मद चल के चलेगा। पूरी कुतुब गैबत की
की जिम्मेदारी। जाओ, जिसको दुनिया प्यारी है वही अकीदा रखे कि ज़हरा के दुश्मन के लिए नरम गोशा रखना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि सैयदा के दुश्मन की सजा क्या है। सैयदा के दुश्मन को साहिबुल असर व ज़मान न तलवार से मारेंगे न नेज़े से मारेंगे, कब्रों से निकाल के जिंदा जलाएंगे। और मैंने कुतुबे गैबत में पढ़ा है, जब तक कायम की हुकूमत रहेगी आग जलती रहेगी। हर किसी का इंतकाम हो चुका, मर गया। सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस भी मर गया। जलते रहेंगे, चीख चीख के कहेंगे हमें कत्ल करो। जलाया क्यों है? कायम कहेगा इस इंतकाम में मैं कई हजार साल चलता हूं। इस इंतकाम की आग ने मुझे सोने नहीं दिया। अली कहेगा मुझे भी इंतकाम किया। रसूल कहेंगे मैं भी कब्र में रोता। वादा पूरा हो जाएगा। अब होगी मोहम्मद की बेटी की रजा। सदा से माफी मांगे। जब रसूल की बेटी की रजत होगी ना, अली शबाब में आएगा, हुसैन कब्र से करबला से उठेगा, सदम साफ, अकबर का सीना ठीक होगा, अब्बास के बाजू लगे हुए। तुमने मुसाहिब की तरफ रुख मोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें अब्बास की रजा सुनाता। इंशाअल्लाह अगली मजालिस में 8 रबीउल अव्वल तक यकम से 8 हुसैनिया पढ़ूंगा, किसी कायम का मौजू पढ़ूंगा, तुम्हें गाजी की रजा सुनाऊंगा कि गाजी कैसे आएगा। अब्बास आएगा, अली भाई बाजू साहब, अकबर आएगा सीना सलाम, हुसैन आएगा बगम साहब। जब होगी ना मोहम्मद की बेटी की बीवी कहेगी मेरे अल्लाह मैं मेहंदी के दरबार में वैसे जाना चाहती हूँ जैसे दुनिया में दरबार में। मुझे एक बार मेरे बेटे के दरबार में उसी हालत में जाने दे जैसे मैं दुनिया से गई थी। मोहम्मद मिंबर पे होंगे, 12 अली खड़े होंगे, रजत में मासूमों का मातम शुरू हो जाएगा। पहला हल्का बांधेंगे अली के बेटे। जब माँ को इस हालत में देखेंगे पहलू पे हाथ होगा। लोग कहेगी महदी मैं बड़ी जख्मी हूं। मैंने दुनिया की किसी अदालत से इंसाफ नहीं मांगा। मिंबर पे बैठ गया मेरा बेटा, शादी हो गई मेरे बेटे, तो मेरा लाल महदी मैंने आज भी दिन का बड़ा इंतजार किया। कब मेरे बेटों का राज होगा, कब मेरे चांद की हुक्मरानी होगी। महदी तू तख्त पे बैठ गया, इनसे पूछ मेरी औलाद का कसूर। नूर के मिंबर पे बैठा हुआ मेरा कायम हाथ बांध के दादी मैं कई 100 साल रोया। अम्मा मैं एक लम्हे के लिए तेरा पहलू नहीं भूला। अम्मा मैं क्या करता, मुझे इज़्ने ज़ुहूर नहीं था, मैं हर रात तड़पता था। अब अगली सतर अल्लाह जाने सैयद और मातमी कैसे बर्दाश्त करेंगे। मौला कायम कहेंगे ना अम्मा मैं कई 100 साल रोया। सैयदा रो के कहेगी महदी मैं किसी एक जगह पे रोई, मैं कभी मदीने की गलियों में रोई, मैं कभी वलीद के दरबार में रोई, मैं कभी मक्का की पहाड़ियों में रोई, मैं कभी करबला के जंगल में रोई, मैं कभी खौली के तनूर पे रोई, मैं कभी कूफे की गलियों में रोई, मैं कभी शाम के बाजारों में रोई, मैं कभी शाम के दरबारों में रोई, मैं कभी शाम के जिंदान में रोई, मैं कभी कोम की पहाड़ियों पे रोई, मैं कभी बगदाद के पुल पे रोई। मैं तो जगह जगह रोई।
इन्होंने मेरी औलाद का कब्रिस्तान भी एक न बनने दिया। 11 सफर हो गई, शब लग गए। रोती आंखों से मगफरत की दुआ भी करना। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास आज की रात हमसे बिछड़ यकीनन सैयदा के बाग में होंगे, कायम के सिपाहियों में होंगे। सादात और गैर सादात में उस मासूमा के चार दर्द पढ़ना चाहता हूं जिसे 2 दिन बाद सजाद ने शाम में दाखिला दिया। यहां से बात का जुलूस लेके निकलेंगे। बड़ा आसान होता है खुले हाथों वाला जुलूस, बड़ा आसान होता है वो जुलूस जिसे रास्ते में कोई पत्थर मारने वाला। इस जुलूस में खुशू और खुशू के साथ शिरकत करो। तो मैं रसूल की बेटी का वास्ता में खुद मातमी हूं, जुलूस को तमाशा न बनाना। जितनी देर जुलूस में चलना ऐसे समझना हुसैन के जनाजे पे चल रहा है। दुनियादारी की बातें करनी हो, कल वाला दिन छोड़ देना। जुलूस में चलते हुए मुस्कुराना ना, जुलूस में चलते हुए दुनियादारी की बातें कहते हुए हंसना ना। ऐसे ना तू हंस रहा हो, तेरे पहलू में सजाद चल रहा है। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, किसी बेटे को बाप के जनाजे में हंसते हुए देखा है? ये जुलूस नहीं होता, ये गरीब का जनाजा होता है। ये बाजारों में लेके आते हो हुसैन की बहन की सुन्नत समझ कर। जुलूस में खुशू खुशू के साथ चलना। मातमी हल्के में ना खड़ा हो सको तो मातमी हसार में खड़े हो। मातमी हसार में ना खड़े हो तो जुलूस में चल रहे हो या रोना या हाथ सीने पर रखना, जुबान पे हाय हुसैन कहते जाना। बेटियों बहनों से कहना इस शान से चले। इस जुलूस में चलने का तरीका तुम्हें ज़ैनब ने सिखाया। जुलूस बारगाह से बरामद होगा तो ऐलान होते हैं कि हुसैन का मातमी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद होगा, मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पसीर होगा। मोमिनीन के लिए रास्ते में पानी का इंतजाम होगा, मोमिनीन के लिए रास्ते में खाने का इंतजाम होगा। डॉक्टरों की टीम साथ चल रही होगी। लेकिन जो पहला जुलूस हुसैन का निकला था, मैं उसका ऐलान सुनाने लगा हूं। 11 मुहर्रम की सुबह चले हुए खेमे से ऐलान हुआ, हुसैन का मातमी जुलूस करबला से निकल के कूफा के बाजारों से होता हुआ शाम के चौकों से गुजरता हुआ वापस करबला में इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के रास्ते में शराबियों का मजमा होगा, पत्थरों की बारिश होगी, यजीदियों का रश होगा। ये जुलूस दे गई तुम्हें अली की बेटी। जुलूस की जीनत बनना मातमी बन के। तुम्हें खबर ही नहीं हो जुलूस में कदम चलने की सादत कितनी। नीयत में अजर रखना कि जैसे तुम नजफ से करबला चलते हो तो एक एक कदम का अजर मिलता है। तुम अपने शहर में हो, इसे मशी समझ लेना, इसे नजफ से करबला का पैदल सफर। गिरिए के साथ हुसैन का जनाजा लेके जाना, गरीब का जनाजा लेके वापस आना। मैं पढ़ने लगा उस हुसैन की बेटी की शहादत, जिस बीबी पे पूरी रात रोने के लिए कौम के लिए एक ही जुमला काफी है, 4 साल की उम्र मुसाइब। मैंने जुमला पढ़ दिया, 4 साल की उम्र। 4 साल की बेटियां मुसीबतों के वाले नहीं होते। अल्लाह ने हर किसी को बेटी दी है। बेटियां बाप का लाड और जीनत होती है। मरने के बाद बेटे जायदादें देखते हैं, बेटी कब्र पे आती है। तहज्जुद की नमाजों में हुसैन की मांगी हुई बेटी। एक अरब के आलम दीन ने किताब लिखी थी, मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उन्होंने 2 बीबियों का तस्करा लिखा, नबी की बेटी फातिमा, अली की बेटी फातिमा। जो पहला सफा लिखा ना,
इजाजत में मैं पहले सफे की 4 सतरें पढ़ूं और मजलिस का माहौल बदल गया। उनका नाम भी एक जैसा था, मुकद्दर भी एक जैसा। मैं मिन्नत करके कह रहा हूं अल्लाह तुम्हें बेटियां दे, एक बेटी का नाम फातिमा जरूर बता। ये हुसैन की हसरत है। हुसैन कहते थे अल्लाह मुझे 1000 भी बेटी दे, मैं सबका नाम फातिमा रखूंगा। बेटी का नाम फातिमा रखा, फिर जिसका नाम फातिमा रखना उसे जिंदगी में झिड़कना ना। उस घर में हुसैन का आना जाना रहता है जिस घर में कोई फातिमा रहती है। उनका नाम भी एक जैसा था, मुकद्दर भी एक जैसा था। अब मैं मुकद्दर पढ़ने लगा हूं, 4 सतरें पढ़ूंगा। पहली सतर उन्हें पहली सतर नहीं, उन्होंने कहा वो भी बाप से बड़ा प्यार करती थी, ये भी बाप से बड़ा प्यार। सुन ली तुमने सदर अगली सतर, तो कहते उससे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। मैं मिन्नत नहीं करूंगा, जुमले तुम्हें खुद तड़पाएंगे, तुम्हारे जिगर पे चोट लगे। इससे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो भी बाप के बाद चुप नहीं होती, ये भी बाप के बाद चुप नहीं होती। अगली सतर है सैयदों की हाय निकलेगी, मातमियों की हाय निकलेगी। वो कहते एक जगह पे फर्क है, वो पहलू पे हाथ रोक के रोती थी, ये कानों पे हाथ। उसका हाथ पहलू से नहीं उठा, इसका हाथ कानों से नहीं उठा। मातमी ने मातम कर दिया, तो मैं अगला जुमला भी पढ़ देने लगा हूं। वो कहते एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई। शाम के जिंदान के 2 पैर पड़तों में भी मौला सज्जाद के पांव पे मुंह रख लेते थे, पांव के कांटे मुंह से निकाल। कहती तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा इमाम भी है। अल्लाह हर बहन को भाई जरूर दे। जिन बहनों के भाई ने कभी रोजगार नहीं, वो सारी जिंदगी खुद को लावारा समझती है। किसी बहन जवान हो ना, भाई छोटा हो, बहन बाजार में आ जाए, बाजार में रश ज्यादा हो जाए, बहन घबरा जाए, 4-5 साल का भाई बहन का हाथ पकड़ लेता है, देखना तू ना घबरा मैं तेरे साथ हो, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हो। कायनात में हर भाई बहन को तसल्लियां देता है। बाजार शाम में 4 साल की बहन जवान भाई का हाथ पकड़ के रो के कभी तू ना रो मैं तेरे साथ हो, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हो। जिस बंदे ने मातम करना है, सजाद रोकने सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं, तू बहन होकर तसल्लियां दे रही है। रो के कहती मैं मर गई, तू जनाजा उठा लेगा। अगर बाजार में तू मर गया, तेरा जनाजा को हौसला हौसला हौसला। सज्जाद मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ आई हूं। 2 बहन पढ़ने की शहादत नहीं पढ़ सकता, दर्द नहीं पढ़ सकता। मातमियों का मजमा है, सकीना शहजादी के दर्द पढ़े जाए, बारगाहों से बंदे नहीं जनाजे उठे। कितनी जख्मी थी हुसैन की बेटी। शाम के जिंदान में एक दिन मौला सजाद के ना चेहरे पे यूं हाथ, मौला सजाद के चेहरे पे हाथ रख के मुंह चूम के दी सजाद मैं तुझे एक दर्द बताऊं। मौला सजाद ने बिस्मिल्लाह सकीना, तो मेरी सजाद मुझे अब तेरा चेहरा नजर नहीं आता।
कानों में तमाचे इतने मेरी आंखें फट गई। जब पहली पेशी हुई ना, कातल अनाम लेने के लिए मुकद्दमीन जाकिरीन यहां जुमला पढ़ा करते थे, कातल नाराज होते रहे मकतूल की मेहनत देखकर। इससे बढ़ के और क्या मुसाइल अकबर के कातल ने अनाम अकबर की मां के सामने दीवार के साथ लग के खड़ी थी। एक आता इस मलाउन के तख्त के सामने खड़े, ये कहता ऊंची आवाज में अपना जुल्म बता। कोई कहता मैंने हुसैन का अकबर मारा, ये कहता उठा खजाने। कोई कहता मैंने हसन का यतीम मारा, ये कहता उठा खजाने। कोई कहता मैंने हुसैन की बहन के बेटे मारे, ये कहता उठा। हुरमल मलाउन कहता है मैंने हुसैन का 6 महीने का बेटा मारा। इस मलाउन ने इसे कीमत थोड़ी दी, इसने मुझे कीमत थोड़ी क्यों दी? किसी ने 32 साल का मारा, किसी ने 18 साल का मारा, किसी ने 13 साल का मारा। तूने मारा तो 6 महीने का है, कीमत बराबर क्यों मांग रहा है? मुझे कोई जुल्म ऐसा बता, मैं खुश होकर तुझे कीमत दूं। ये कमीना देख तो मैंने असगर को तीर उस वक्त मारा था जब हुसैन बेटे का मुंह चूमा। मैंने हुसैन को बेटे का बोसा नहीं लेने दिया। मुझे खुद मुसाहिब से इश्क है। मैं चाहता हूं कि ताजपुर सरवानगी का है ना, आप जी भर के लोग। मैं मासूमा पढ़ रहा, मासूमा, मैं मजमून से नहीं हटा, मासूमा का दर्द पड़ेगा। अकबर का कातिल और मोहम्मद का कातिल, अली की बेटी का दीवार के साथ खड़ी देख कातिल नाम ले। अब वो मलाउन आए जिन्होंने तबर्रकात दी। एक मलाउन आया, उसने कहा मेरे पास हुसैन का अमामा है, एक ने कहा मेरे पास हुसैन का कुर्ता है। अगली 70 मुश्किल दिल कांप रहा लगा। एक आया, उसने कहा मेरे पास अली की बेटी की चादर। जिस जुमले के लिए मैंने शुरू किया था वो जुमला अब आया है। मैं इससे पहले 4 हाथ था कि इस जुमले तक तुम इतना सांस ले लो कि जुमले का हक अदा कर सको। मौला हुसैन और मौला गाजी की अलम शहजादे का झूला मेरे पास है। मैं इनकी जमानत दे के तुम्हारे आंसुओं के लिए चौका पढ़ने लगा हूँ। आखिर में एक आया जिसके हाथ में न गठड़ी थी, जिसके पास न नेज़े वाला सर था, ये खाली हाथ आके सामने खड़ा हो गया। इसका मैंने भी इनाम लेना है, इसका तूने क्या जुल्म किया है? क्या लगा मेरे पास भी एक बड़ी कीमती चीज है, इसका चीज दिखा मैं तुझे इनाम देता हूँ। इसने अपनी मुट्ठी को खोला तो छोटे छोटे तोड़ फराने हुए, तो रोकर निकलना था। ये कमीना देख के कहने लगा ये मामूली से तोड़ है, ये कोई कीमती तोड़ तो नहीं है। ये तख्त के करीब आया, कहेगा सीढ़ियां नीचे उतार। ये सिर्फ तोड़ नहीं, इसके साथ गोश्त के टुकड़े में अलग कैसे
शब आ रही है ना, इसे अपने रात में मजमून पढ़ने लगा। सज्जाद मुझसे जिया नहीं जाता। सज्जाद मुझे बाबे का सर मंगवा। मौला सज्जाद ने जिंदान की सुलाखों पे आया, सिपाही से कहा मेरी बहन नहीं चुप हो रही, उसे सर मंगवा दो। ये कमीना कहकर मान कहता कि तो रोज रोती है। सज्जाद रो कहता आज मंगवा दो फिर नहीं रोएगी। ये देखने का क्या जमानत है। सज्जाद रो कहता फिर होगी तो रोएगी। मासूमा भाई के पास आके कहती है सज्जाद ये सर ला के देंगे। सज्जाद रो के सकीना दादी ने हक मांगा इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कब्र की जगह मांगी इन्होंने नहीं दिया। हुसैन ने रिश्ता मांगा इन्होंने नहीं दिया। हुसैन ने अपनी चादर मांगी। उम्मत ने आज तक हमें दिया क्या है? मासूमा देख के कहती है सज्जाद अगर तू कहे तो मैं सिपाही से बात करूं। जिंदान की सुलाख में सर रख के पहला जुमला का है शाम हिल गई। उसकी तरफ देख कर तेरी कोई बेटी नहीं है? अगर तेरी बेटी तेरा सर मांगे। इस तरफ गया देखने लगा हुसैन का बेटा मैं जरूर ला के देता। तेरी बहन ने बात बड़ी अच्छी, मेरी मजबूरी है। सारे संदूक है, संदूक को है ताला, संदूक है कमरे में, उसको भी ताला है। जिसके पास चाबी है ना वो चला गया। सुबह होने दे, मैं कोई इंतजार मुझे थोड़ा वक्त दे। सज्जाद लोग कहते मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा है। मैं नहीं चाहता मैं बहन की आखिरी कसरत न पूरी कर सकूं। जब मौला सज्जाद को ऐसे तड़पता हुआ देखकर सज्जाद के सामने रो के कभी तू क्यों मिन्नतें करता है? तू क्या मजबूर है? सज्जाद मुझे हुक्म कर मैं बाबे को बुलवाती हूँ। मासूमा ने जिंदान की सुलाख में बाबा तेरी गरीब बेटी तुझे बुला रही है। किताबें कहती संदूक का ताला टूटा। सरे हुसैन ने जिंदान में बर्दाश्त किया। सकीना के जिंदान के ऊपर आया। सकीना की आवाज उठो अली की बेटियों बाबा मिलने के लिए आ गया। हर अली की बेटी ने अपनी चादर फैलाई। आवाज आई आप बहन की झोली हाजिर है, आप बहन की गोद हाजिर है। हुसैन का सर वहां आया जहां सकीना जमीन पे लेटी हुई थी। हुसैन का सर बेटी के सर पे आया। लोग कहती आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान। आखिरी 2 मिनट पड़े। आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा आंखें खोल मैं तुझे कानों का लहू दिखाऊं। बाबा आंखें खोल मैं तुझे जला हुआ कुर्ता दिखाऊं। बाबा तू 10 मुहर्रम के बाद अब मिलने आया है। बाबा ये मुझे घोड़ों के साथ उड़ाते रहे। बाबा ये मुझे लोहे के नेज़े मारते रहे। बाबा ये मुझे चेहरे पे तमाचे मारते रहे। सकीना भी बातें करी। सज्जाद की आवाज़ कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली की बेटियों मेरी बहन जिंदान में मर गई। मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा कि मौला सज्जाद ने कहा हो कि हमें इकट्ठा पीने का पानी दे दो। मांगे हुए पानी से बहन को गुस्ल क्या देना। आखिरी 1 मिनट पढ़ेंगे। 2 रवायतें किताबें भी पढ़ती हैं उलमा और ज़ाकिर में। एक तो मौला सज्जाद ने बहन को कफन में वही कुर्ता दिया, ऐसे पढ़ा जाता है। दूसरा शहजादी के आखिरी वक्त तक रस्सियां नहीं खुली। ये 2 आपकी सुनी हुई बातें सब ने यही लिखा। मेरे जहन में अक्सर सवाल आता था जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया
उसने बहन का कफन क्यों नहीं मंगवाया? वजह खोल के पढ़ूंगा या मैं मर जाऊंगा या तुम में से किसी का जिक्र, जुमला छुपा के पढ़ने लगा, जो समझ आएगा उसका मुकद्दर होगा। बाबा रुखसार शाह जी आपके सारे मातमी जंजीर सन बैठे, मातमी करते हैं जंजीर का पुरसा करने के बाद आसम भाई कमीज पहन लेते, घर वापस आते, माँ ने करने होते, बहनों ने करने होते, भाई और बेटे के जख्म से माँ देख रही कमीज आहिस्ता उतारना, नहीं समझे तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है, वो जो चंद घंटे कमीज पहने उसकी कमीज नहीं उतरती, जो 11 मुहर्रम से लेके 13 सफर तक लोहे के ताजियान है, कुर्ते में अली की बेटी की आवाज में सजाद कुर्ते में दफना गया, आखिरी 30 सेकंड पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा, जो बेटियों वाले हो कोई आंख खुश्क ना लेके जाना। मौला सजाद ने बहन की रस्सियां नहीं खोली, मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, वो जो 14 साल का कैदी था उसकी लोहे की कड़ियां खुल गई, सकीना की रस्सियां क्यों ना खुली। मैंने एक जगह पर रवायत पढ़ी है कि बंदे ने इमाम से पूछा तेरे 14 साल के कैदी के जंजीर खुल गए थे, सकीना के हाथों की रस्सियां क्यों ना खुली। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं, इमाम के सर दीवार पे आया, आवाज दे गए अगर सजाद रस्सियां खोल देता सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती